वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यह वीडियो होने वाली है जो आपका एचटेट का जो हमारे टीचर है भाई, उनका एक एचटेट का एग्ज़ाम है। और वो एग्ज़ाम आपका जब 3-4 जुलाई का होगा या फिर 4-5 जुलाई जब भी है, तो आप उसकी जो है पॉलिटी डिस्कस करेंगे। आज कंप्लीट पॉलिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरी पॉलिटिक्स जो है आज कोशिश करूँगा कि ख़त्म कर दूँ। फिर आ गया हिस्ट्री और फिर जो है आपकी ज्योग्राफी, ठीक है। तीनों कंप्लीट कर लेंगे और जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो कराएंगे स्टार्ट। और जिस साथी ने नोट्स चाहिए, जो भी अपना हमारे टीचर हैं भाई, जो आपने नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दूँ, थोड़ा आपने नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी साथी को कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, ठीक है। चलो कराएँ स्टार्ट। हरियाणा की पॉलिटी, ये थोड़ी सी लंबी क्लास है उसका यार, तो इसलिए आसानी तक जो मैं नॉर्मल सारी जो बेसिक तक लेकर 0 तक लेकर एडवांस लेवल तक कराऊंगा और कुछ भी नहीं छोड़ दूंगा आपका, ठीक है। तो बस एक बार ध्यान से जो सारे सुन लियो। यदि बात करें हरियाणा की राज्य व्यवस्था की, तो 2 प्रकार की है भाई, गठन से पहला की और गठन के बाद की, ठीक है। अब थोड़ी सी नज़र डालना गठन से पहला हरियाणा, फिर बाद में आप गठन के बाद पढ़ाएंगे। यदि बात करें गठन की, तो 1 नवंबर 1966 हरियाणा गठन हो गया। राज्य की बात करें, 17वां राज्य बन गया। और संशोधन कौन सा था? 18वां। 17वां राज्य बना और 18वां संविधान संशोधन हुआ 1966 में, ठीक है। और आधार क्या था भाई? भाषा आधार पर हुआ था, सही है। अलग किसका होता? पूर्वी पंजाब था। देखो पंजाब की बात करा तो पंजाब 2 हैं, एक तो वो पाकिस्तान जो एक तो वो पंजाब जो है पाकिस्तान में है, उसकी बोला पे पश्चिमी पंजाब, और जो अपनी तरफ है उसकी बोला पे पूर्वी पंजाब या फिर चढ़दा पंजाब, ठीक है। तो ये आपके आधार हो गया, ठीक है। क्योंकि जो अपने बीच लैंग्वेज बैरियर था भाई, तो वो एक तो अपने समझ में नहीं आया था उनका, साडा दुआडा, अपने जो बूढ़े थे उनका कुछ समझ में आ थी पंजाबी, तो इसलिए उनकी थोड़ा अपना अंदर जो उनका और अपने बीच लैंग्वेज बैरियर था। तो इस वजह से जो है पंजाब जो है हरियाणा तय अलग करना पड़ा फिर होना। यदि बात करें, आप नोट करके लिखी हुई बात, हरियाणा क्षेत्र पंजाब के दिन सबसे पहला फरवरी 1858 में कराया गया था, जब 1857 क्रांति हुई थी, ठीक है। पंजाब में मिलाए जाने से पहले हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का या फिर कानपुर जनपद का हिस्सा हुआ करता, ठीक है। क्वेश्चन बनाया होता है कि पंजाब में मिलाए जाने से पहला हरियाणा किस प्रांत का या फिर किस जनपद का हिस्सा था? कानपुर जनपद था या फिर पश्चिमी प्रांत बोल दो, उत्तरी पश्चिम प्रांत। यदि बात करें प्रांत की, जो पहला एक बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती, बंगाल पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है 2 भागों में बांट दिया था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में और बंगाल प्रांत में, ठीक है। बंगाल प्रांत में तो पूर्वी राज्य हो गए सारे, या फिर बिहार, ये सारे जो है बंगाल में आया करते। तो यदि बात करें उत्तरी प्रांत की, उत्तर पश्चिमी प्रांत की, जो हरियाणा 1833 में इस उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ऐड किया था और 1858 तक रहा था। और एक है बंगाल प्रांत, ठीक है। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी में हरियाणा 1803 से लेकर 1833 तक इसका हिस्सा, पहला तो बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती, ठीक है। फिर बंगाल प्रेसिडेंसी 2 भागों में, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और बंगाल प्रांत में, ठीक है। पंजाब के दिन फरवरी 1858 में तय लेकर 31 अक्टूबर 1966 तक जो है कौन रहा है? हरियाणा अपना रहा है भाई, ठीक है। यदि बात करा हरियाणा पर शासन किस किसने करे है, जैसे कि बात करा 1599 की तो इंग्लैंड में, जो लंदन में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वारा पूर्वी देशों में व्यापार हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है गठन की इनको अनुमति दे दी हुई, ठीक। 1599 की बात है। वर्ष 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है, अंग्रेजों का भारत पर आगमन हो गया, यानी अंग्रेज भारत में आ गए। अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय हरियाणा जो भारत व हरियाणा पर किसका शासन हुआ था? 1600 में मुगलों का, ठीक। क्वेश्चन बनाया इंपॉर्टेंट है कि किसका शासन हुआ करता? मुगलों शासन हुआ करता। यदि आप बात करें भारत में कंपनी शासन की शुरुआत कब? प्लासी की लड़ाई के बाद होगी थी 1757 में, ठीक है। भारत में जो कंपनी शासन की शुरुआत, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, तो उसके बाद जो है किस किस जो है शुरुआत होगी थी भाई प्रशासन की। यदि बक्सर की बात, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, जो जीतने के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल की दीवानी हासिल यानी उस पर कब्जा कर लिया, जिसमें अंग्रेजों की भूमि राजस्व है प्रशासित करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, ठीक है। उनको भूमि मिल गई, उस पर राजस्व अंग्रेज लिया करते, जो कर था, और प्रशासित यानी उस पर प्रशासन भी, यानी कि उस पर शासन भी कराया करते भाई। वर्ष 1773 की बात करा, अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी की पूर्ण संप्रभुता हासिल कर ली गई, यानी पूरा कब्जा कर लिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी पे, और बंगाल पे कब्जा कर लिया यानी पूरा ऑल ओवर इंडिया पे कब्जा हो गया था। उस समय बंगाल में बहुत सारे, जो आज अपने स्टेट अलग अलग हो रहे हैं, तो बहुत सारे आया करते। यदि बात करा राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी। मुखिया कौन आया करता? गवर्नर आया करता भाई, ठीक है। गवर्नर का निवास स्थान की बात करें तो फोर्ट विलियम, जो आज भी आई फोर्ट विलियम पूछा कड़ा है, कोलकाता में है। यदि बात करें 30 दिसंबर 1803 को सूर्यंजन गांव की संधि हुआ है, किस किस के बीच? और मराठा के बीच और अंग्रेजों के बीच। इंपॉर्टेंट है, उल्टा क्वेश्चन 100% बनाएगा। 30 दिसंबर 1803 को सूर्यंजन गांव की संधि हुआ है, दौलता राव सिंधिया जो मराठा की तरफ था, अंग्रेजों की तरफ से जनरल लेक, ठीक है।
और परिणाम की वही संधि के बाद मराठों द्वारा उत्तर भारत का क्षेत्र किसको दे दिया जावा है, अंग्रेजा ने, यानी यो जो क्षेत्र था जो अपना उत्तर भारत उत्तर हरियाणा का, तो जो सारा का सारा अंग्रेजा ने दे दिया इस संधि के तहत। ठीक है, आगे बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार से पहला हरियाणा पर शासन किसका था भाई, मराठे का था। ठीक है, 1600 में किसका था शासन, मुगलों का था। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार था पहला किसका शासन था अपना पे, तो मराठे अपना पे शासन कराया कर दे। दक्षिण हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार अभी तक नहीं हुआ था भाई। ठीक है, कंपनी का अधिकार आते ही अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या बोलने लगे, रेजिडेंट। और प्रथम रेजिडेंट कौन था, डेविड एक्टर लोनी। इंपॉर्टेंट है उधर, समझ लियो भाई, ये आपने किसी बुक में नहीं लिखे मिलेंगे। डेविड एक्टर लोनी, और एक्टर लोनी हाउस कड़ा है करनाल में है। 1803 में साढ़ा काल पड़ा था भाई। ठीक है, साढ़ा काल पड़ा था। यदि बात करा पे साठा काल, साठा क्योंकि इसमें 1803 में यदि अपना कैलेंडर का शब्द चलना, हिंदू कैलेंडर का शब्द है, तो इसमें 57 जोड़ लोगे तो 60 होगा। तो उस समय जो काल पड़ा था 1803 में, तो आप अपना शब्द आप उसकी साठा काल बोलेंगे। ठीक, 1805 की बात कर तो हरियाणा क्षेत्र पर शासन अच्छा चलाने हेतु जो लेख था, जनरल लेख था और जनरल बोरलो द्वारा 2 भागों में हरियाणा को बांट दिया गया। कौन कौन से, एक तो इनसाइड टेरिटरी और एक आउटसाइड टेरिटरी। ठीक है, जो इनसाइड टेरिटरी थी छोटा हिस्सा था जो कि अंग्रेजा ने ले लिया, और जो बड़ा हिस्सा था जो अंग्रेजा की जी हजूरी कराया करते, जो आउटसाइड टेरिटरी है वो उनको दे दिया भाई। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड। यदि बात करा पे छोटा हिस्सा की है इनसाइड टेरिटरी की, तो कंपनी द्वारा शासित, यानी वो इस पर किसका अधिकार था, सीधा अंग्रेजा का अधिकार था। यमुना नदी के किनारे दोनों ओर, यमुना नदी के दोनों ओर 60 किलोमीटर का क्षेत्र था। यू पालम रेवाड़ी परगने का क्षेत्र, पालम जो है पानीपत है। ठीक है भाई, समझ गए। और जो यू आउटसाइड टेरिटरी था, बड़ा हिस्सा था, यू था सामंत व सरदारों, यानी जो अंग्रेजा के कहने पर काम कराया करते या फिर जो उनकी जीव जूरी कराया करते, ये उन पर था भाई। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र, पटौदी था, यो फैजल तलब खां दे दिया। होडल था मुर्तजा खां दे दिया। पलवल था मोहम्मद अली खां दे दिया। अफरीद थे। ठीक है, तो ये थे भाई। यदि आप बात करा पे आगे, ये अकाल है भाई, ये काल पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है काल। ठीक है, वैसे एक के इंपॉर्टेंट 60 काल पढ़ लियो, बाकी और तो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक 60 काल 1803 में बस उसमें कर लियो, 60 में 57 घटा लियो तो क्या होगा, 3 होगा, यानी 1803 में वो काल पड़ा था। ठीक है, ये सारे काल ही पढ़ लियो सारे आप। ठीक है, यदि आगे बात करा पे आउटसाइड टेरिटरी की, आउटसाइड टेरिटरी में के शामिल था, लोहार हुआ, फिरोजपुर जिरका, किसके बाद आ गया, अहमद बख्श खां के, रेवाड़ी परगने का 87 गाँव, राव तेज सिंह के, करनाल व गुड़गांव, बेगम समरू के, रोहतक बैरी कलनौर और महमासी तो शाम, सारे किसके आगे, बम्बू खां के। ठीक है, उड़ते नोट जो से नोट लिख रखे नहीं, इंपॉर्टेंट है भाई। नोट जो है हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार सबसे पहला 1803 में हो गया था। अंग्रेजों का संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार 1809-10 में हो गया था। ठीक है, संपूर्ण हरियाणा पर कब हो गया था, क्योंकि दक्षिण हरियाणा रह था अधिकार होना। ठीक है, तो दक्षिण हरियाणा पर 1809-10 में कंप्लीटली कर लिया था अधिकार हरियाणा पर। ये बात करा बंगाल प्रेसिडेंसी का मुख्य दो भागों में बंटवारा, एक तो बंगाल प्रांत कर दिया, एक उत्तरी प्रांत कर दिया। ठीक है, प्रांत का मुख्य कौन आया था, उपराज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। वर्ष 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी आगरा कौन सी कर दी, आगरा। उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी कौन सी कर दी, आगरा। आप पे कौन सी में दे, उत्तर पश्चिम में दे यहाँ पे, तो अपनी राजधानी कौन सी होगी, आगरा। तो मुखिया कौन था, डिप्टी गवर्नर, यानी चार्ल्स मैटकोफ अपना डिप्टी गवर्नर हुआ करता उस समय, जिस समय 1833 में अपनी राजधानी क्या कर दी, आगरा। पहले क्या थी, कोलकाता थी। ठीक है भाई, ये सारे फैक्ट याद करने हैं और एक बार इस PDF ना पढ़ के बिक जोगी नहीं तो आपका जो है हरियाणा जी कहते हैं कोई कुछ भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और यदि बात करें पंजाब में मिलाए जाने से पहले हरियाणा का शासन कहाँ से चला करता, आगरा से चला करता, आगरा से चलता था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, चार्ल्स मैटकोफ थे। ठीक है, 1833 में प्रशासन के अच्छे से चलाने के लिए उत्तर पश्चिमी प्रांत को अंग्रेजों को कितने डिवीजन में बांटा गया, 6 डिवीजन में बांटा गया। और हरियाणा क्षेत्र में इन 6 डिवीजनों में से दिल्ली डिवीजन का हिस्सा हुआ करता। ठीक है, कौन सा हिस्सा में था यहाँ पे, दिल्ली डिवीजन में। तो यदि बात करा पे दिल्ली डिवीजन की के अंतर्गत 5 जिले आया करते, एक तो दिल्ली जिला, पानीपत, गुड़गांव, हिसार और रोहतक। ठीक है, और यदि बात करें प्रांत का मुखिया कौन आया था, उपराज्यपाल, जिले का मुखिया मजिस्ट्रेट और तहसील का तहसीलदार, जेल का जेलदार। ये जो है इनके वो आया करते, प्रशासनिक इकाइयाँ थी। ठीक है, ये लिख लो। जो बड़ी है, बड़ा क्या होगा था, प्रांत होता छोटा डिवीजन जिसका मुखिया कमिश्नर हुआ करता, प्रांत का मुखिया डिप्टी गवर्नर हुआ, जिलों का मुखिया मजिस्ट्रेट, तहसील का तहसीलदार, जेल और गाँव का मुखिया सरपंच बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि बात करा 1858 में एक्ट 38 की, तो हरियाणा के उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करके पंजाब के अधीन किया गया। एक्ट किसके, 38 के अनुसार
हरियाणा किस में मिला दिया, उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करके किस में मिला दिया, पंजाब में इसको मिला दिया गया भाई। ठीक है, यदि बात करें कारण क्या था भाई, मध्य पश्चिमी व दक्षिण हरियाणा में 18वीं क्रांति की तेजी से फैलना। ठीक है, यह क्रांति की कारण था। तो हरियाणा का गठन की बात करेंगे यहाँ पे, तो हरियाणा का गठन कैसे हुआ, फरवरी 1858 में 38 एक्ट के अनुसार कड़े मिला दिया, पंजाब में मिला दिया अंग्रेजों द्वारा। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा हरियाणा को पंजाब के अधीन किया गया। गवर्नर जनरल का पद के बना दिया, वायसराय में बदल दिया। और भारत के जो प्रथम वायसराय कौन बन गए, कैनिंग बन गए भाई। ठीक है, लॉर्ड लाड़कीमणि हरियाणा में 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कैनिंग था के नेतृत्व में हरियाणा के प्रथम जनता दरबार कड़ा लग गया था अम्बाड़ा में। उनका क्वेश्चन बनागा कि हरियाणा में पहला जनता दरबार किस शहर में लग गया था, तो अम्बाड़ा में लग गया था। और किसके नेतृत्व में लग गया था, कैनिंग के नेतृत्व में लग गया था। ठीक है, 1860 में हरियाणा में डाक सेवा की शुरुआत करते हुए अम्बाड़ा हुआ। हरियाणा में डाक सेवा की शुरुआत प्रथम करता हुआ अम्बाड़ा हुआ है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो, 1907 में जो सर्वप्रथम जो लाला लाजपत राय और आसफ अली द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग उठाई थी। पहली मांग कब उठी थी, 1907 में उठी थी। लाला लाजपत राय की कर्मभूमि व ससुराल कहाँ कड़ा रहा, हिसार में। और आसफ अली की शादी हरियाणा की अरुणा गांगुली तो हुई थी, जो कि कलकत्ता संबंध है। ठीक है, यदि बात करें लाला लाजपत राय के बारे में कुछ मुख्य बातें, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो जरूर पढ़ ली। जैसे मैंने लिख रखे नहीं, जो व्यक्तित्व है, वैसे तो अपने व्यक्तित्व अपने हर एक जिला वाइज पढ़ लिए हैं, लेकिन ये भी जरूरी है। 28 फरवरी 1865 को दुड़के गांव जो कि पंजाब में है, शुरुआत में परिवार के साथ रेवाड़ी आके बसे थे। ठीक है, दुड़के गांव में जन्म हुआ था इनका 28 फरवरी 1865 को। शुरुआत में परिवार के साथ कड़े रह के बसे थे, आए थे रेवाड़ी। वकालत की प्रैक्टिस कड़ा करी थी, रोहतक तक स्टार्ट करी। 1887 में हिसार में कांग्रेस की स्थापना कड़ा करी थी, 1887 में हिसार में। 1889 में हिसार नगर पालिका सचिव बने। हिसार की प्रथम जो पक्की सड़क बनवाने का श्रेय भी इनको जावा है। 1886 से 1892 में हिसार में क्या करी, वकालत करी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करी। 1892 में लाहौर चले गए भाई। ठीक है, यदि बात करें आप आगे, 1920 में मांग हुई मुस्लिम लीग द्वारा दिल्ली की सीमा से विस्तार का सुझाव कराया गया भाई, इसको दिल्ली तय मिला दिया जाओ, या फिर दिल्ली को इसमें मिला दिया जाओ। दिल्ली विस्तार अम्बाड़ा डिवीजन हिंदी क्षेत्र को जोड़ा गया। यदि असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन में हिसार का से नेतृत्व पंजाब केसरी या फिर शेर पंजाब आदि नामों से इसको जो लाला लाजपत राय जी इनको नवाजा गया। वर्ष 1888-89 में कांग्रेस के अधिवेशनों में हिसार से प्रतिनिधित्व करते रहे। चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था जो है 1888 में। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना का श्रेणी को जावा है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन की प्रथम सभा जो कि पानीपत में हुई थी, उसके अध्यक्ष भी लाला लाजपत राय जी बने थे। ठीक है, जो साइमन कमीशन आया था भाई, उसका विरोध में 1928 में इनकी क्या हो गई थी, लाहौर में मृत्यु हो गई थी। 1 महीना बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है भाई, ये बात करा 1923 में, तो हरियाणा को अलग राज्य बनाए जाने की सर्वप्रथम मांग स्वामी दयानंद द्वारा लाहौर में उठाई गई। स्वामी सत्यानंद द्वारा हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बनाए जाने का भी सुझाव इन्होंने दिया था भाई। ठीक है, तो पूछेंगे भाई हरियाणा की राजधानी दिल्ली बनाए जाने का सुझाव किसने दिया था, तो स्वामी सत्यानंद ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनाए हैं। इसके बाद हरियाणा को अलग राज्य बनाए जाने की मांग छोटूराम की अध्यक्षता में ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस मेरठ से उठाई गई। ठीक है, वर्ष 1925-26 की मैं मांग की बात करा तो अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद द्वारा जो कि मैम से थे, तो उनके द्वारा करी गई। और मांग क्या थी भाई, हरियाणा को पंजाब से अलग करना और दिल्ली में मिलाया जाने, जो कि परिणाम की वजह इसका फैल हो गया भाई। ठीक है, परिणाम क्या रहा, फैल असफल रही है। वर्ष 1928 में मांग हुई, दिल्ली कांग्रेस की कमेटी द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की मांग उठाई गई, लेकिन परिणाम इसका भी फैल रहा। 1929 में फिर मांग हुई, तो आगरा में हुए जाट सम्मेलन द्वारा छोटू राम द्वारा यह मांग दोबारा दोहराई गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तो लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहला ये तो दूसरा था, पहला कब हुआ था, 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ऐसा कौन सा शख्स था जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो था अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और दो लास्ट के 2 में लिया था, यानी कि पहला में नहीं लिया था, बाकी दूसरा में तीसरा में लिया था, वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में पंजाब के गृह सदस्य जोफ्री कार्बेट द्वारा जो इस अंग्रेजों के सामने यह मांग रखी, वह अम्बाला डिवीजन का पंजाब से जुड़ा होना एक इत्तेफाक भी बताया था, और इसका समर्थन गांधी जी ने भी किया था। जोफ्री कार्बेट के इस प्रस्ताव का समर्थन महात्मा गांधी द्वारा भी कराया गया था भाई। ठीक है, यदि बात करा 9 दिसंबर 1932 की, लाला जो देशबंधु गुप्त द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग
दिल्ली में मिलाए जाने की मांग फिर उठाई। लाला देशबंधु गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, कौन थे भाई लाला देशबंधु गुप्त जी। तो जन्म 1901 में था बड़ी पहाड़ी क्षेत्र में पानीपत में, ठीक है। महात्मा गांधी के विचार से प्रेरित थे। महात्मा गांधी व सदानंद द्वारा इन्हें देशबंधु की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और लाला लाजपत राय के समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक भी रहे हैं। तेज नामक समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का सर्वप्रथम विचार इनके द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था। 2010 में इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था भाई, ठीक है। 1937 की बात करें तो पंजाब विधानसभा में प्रथम चुनाव हुए 176 सीटों पे, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी यूनिस्ट पार्टी जो कि छोटू राम जी की पार्टी थी, कितनी सीट जीती, 95 सीट जीती थी इन्होंने। और पहला प्रधान हुआ, एक तो जो किसी भी स्टेट का सीएम बना है, मुख्यमंत्री बना, लेकिन पहला क्यों हो गया था, प्रधान बना करती। तो पहला प्रधान कौन, प्रथम प्रधान कौन बना था, सिकंदर हयात खान 1937 से लेकर 1942 तक। पंजाब के गवर्नर कौन थे भाई, हार्बर्ट विलियम पंजाब के गवर्नर थे, द्वारा प्रधान की नियुक्ति करी गई। और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रहे हैं कौन, सिकंदर हयात खान। यदि बात करें पंजाब के दूसरे प्रधान कौन थे, मलिक खिजार हयात तिवाना 1942 से लेकर 1947 तक रहे हैं। गवर्नर वटेन गैलेक्सी द्वारा इसको नियुक्त, उस समय गवर्नर कौन थे, यू गैलेक्सी था भाई, ठीक है। यूनिस्ट पार्टी की स्थापना सिकंदर हयात खान और 1923 में फजल हुसैन और छोटू राम द्वारा करी गई थी भाई, ठीक है। 1916 में चलो भाई अगला है 1937 से लेकर 1947 तक यूनिस्ट पार्टी की सरकार रही है पंजाब क्षेत्र में, 1937 लेकर 47 तक। वर्ष 1940 में जो है कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया द्वारा अखिल भाषाई कॉन्फ्रेंस दिल्ली के सामने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की पूरा भी जो है मांग उठाई। आप इस सिर्फ वो पढ़ने लग रहे हैं, हरियाणा की अलग करने की मांग, यानी हरियाणा का स्ट्रगल पढ़ने लग रहे हैं भाई, ठीक है। तो यो स्ट्रगल है हरियाणा का। 15 अगस्त 1947 की बात करें तो देश स्वतंत्र हुआ है, हरियाणा को पंजाब का दिन जो का तो रखा जाओ, यानी कि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन अपनी प्रॉब्लम वाई की वाई थी। स्वतंत्र भारत में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बना, गोपीचंद भार्गव, जो कि सिरसा जिला थे। प्रथम जो राज्यपाल बना है वो चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी बना है। जो गोपीचंद भार्गव जी हैं इनकी कर्मभूमि क्या रही है, लाहौर रही है भाई, ठीक है। 1948 की बात करें तो तारा सिंह द्वारा अजीत नामक समाचार पत्र के माध्यम से पंजाबी सूबा शब्द का प्रयोग करा है, किसके द्वारा, तारा सिंह द्वारा अजीत नामक पत्रकार समाचार पत्र में, ठीक है। यदि बात करें 1 अक्टूबर 1949 की, तो 1 अक्टूबर 1949 पंजाब के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री 1949 में कौन हुआ है, भीमसेन सच्चर हुए हैं भाई, द्वारा शांत करने के लिए सच्चर फार्मूला लाया गया। सच्चर फार्मूला क्या था, इसके तहत दो भाषा में वाले क्षेत्रों को में बांटा गया, हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा, ठीक है। रोहतक, गुरुग्राम, कांगड़ा, करनाल, हिसार, जगाधरी, नारायणगढ़ ये सारे कौन से थे, हिंदी भाषा के। और पंजाबी क्षेत्र में जो शेष पंजाब बच गया वो सारा पंजाबी क्षेत्र में था, ठीक है। अब सच्चर फार्मूला था कि भाई पहला रूल क्या था इसका, हिंदी क्षेत्र में कि प्री यूनिवर्सिटी तक का माध्यम क्या हो, हिंदी में, और पंजाबी क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम पंजाबी होगा, ठीक है। हिंदी क्षेत्र में हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम पंजाबी ही रहेगा। लेकिन हिंदी क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्रों के स्कूलों में हिंदी को दूसरी भाषा का रूप में पढ़ा जाना अनिवार्य किया गया। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का माध्यम जो संचालक जो खर्चावन बोले उसकी मर्जी पर छोड़ दिया, लेकिन यो भी जो फार्मूला है यू काम नहीं कराया। सच्चर फार्मूले का सबसे ज़्यादा विरोध हिंदी भाषा क्षेत्र में हो गया था भाई, ठीक है। यदि बात करें 22 दिसंबर 1953 की, तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के सभी राज्यों को पुनर्गठन करने का एक हेतु फजल अली आयोग बनाया जावा है, जिसके अध्यक्ष कौन हुआ, फजल अली जी हुए हैं। और आयोग के सामने हरियाणा को अलग राज्य बनाए जाने की मांग सबसे पहले चौधरी देवीलाल द्वारा रखी गई, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी रहे चौधरी देवीलाल जी, ठीक है। वर्ष 1955 में अकाली नेताओं द्वारा पंजाब को धर्म के आधार पर बांटने की बात भी रखी गई, ठीक है, यानी कि सिख का एक स्टेट अलग तय बना दो। यदि बात करें पे वर्ष 1955 की, तो फजल अली आयोग हरियाणा में सबसे पहले रोहतक में आया था। और वर्ष 1955 में फजल अली आयोग द्वारा केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई कि 24 जुलाई 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर पंजाब में क्षेत्रीय फार्मूला लागू कराया। क्षेत्र फार्मूला क्या था कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत पंजाब द्विभाषीय राज्य घोषित हो गया, हिंदी और पंजाबी भाषा। हर क्षेत्र में वह जिले के अलग से भाषा तय की जाएगी। हर क्षेत्र की व्यवस्था हेतु क्षेत्रीय कमेटी का गठन कराया गया, ठीक है। और कमेटी में क्षेत्र का कौन, मतलब जो अध्यक्ष था कौन था भाई, MLA था। प्रत्येक क्षेत्र में विषय हेतु कानून बनाने के लिए
क्षेत्रीय कमेटी की सलाह लेना अनिवार्य किया गया। दोनों क्षेत्रों की साझी विधानसभा और साझा गवर्नर होगा। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दिया जाना तय। सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा समान विकास करवाए जाने की भरोसा दिया गया। ठीक है, लेकिन यो भी जो है जो तरीका जो है अच्छा नहीं लग गया। तो 1957 की बात करा तो पंजाब के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, सॉरी भाई, तो क्षेत्रीय फार्मूले की शर्तें मानने से इनकार किया गया, यानी कि भाई हम इसकी जो शर्त है नहीं माना गया। तो हिंदी बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। मुख्य नेता कौन थे? प्रोफेसर शेर सिंह, जो कि बैरी जज्जे का संबंध है, और पंजाब सरकार में जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं। केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के कारण प्रथम हरियाणवी जो है ये नेता है। ठीक है, प्रथम हरियाणवी है। यदि बात करा पे पेप्सू क्षेत्र का पंजाब में विलय 1948 में गठन हुआ। विलय 56 में हो गया। 8 देशी रियासतों का संघ था यू, और राजधानी क्या थी इसकी? पटियाला थी, और महेंद्रगढ़ जिला 1948 में बना था। ठीक है, अब पेप्सू, अब समझिए कौन सा था कि कितने जिले आए थे इसमें? 8 देशी रियासत आएगी थी पेप्सू में। जब आप पंजाब की जो बस हैं उसको पेप्सू लिखा देखो, यानी कि वो ये जो 8 रियासत है उनकी रिप्रेजेंट करें हैं। वर्ष 1960 की बात का तारा सिंह द्वारा पंजाबी सूबा हेतु जन व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया गया, तारा सिंह द्वारा। और 1965 में पंजाबी नेता फतेह सिंह द्वारा अलग से पंजाबी सूबा हेतु आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। स्वयं को आग से के वाले कर्ण की धमकी दे दी। लेकिन क्या होया उरा एक चीज़ हुआ है भाई, उरा हो जाए अपना युद्ध 65 में पाकिस्तान गला है, तो इसलिए उन्होंने सोचा भाई तेरी कौन सुनाएगा, तो यो जो है अनशन स्थगित कर दिया जावा है। तो 23 सितंबर 1965 को तत्कालीन गृह मंत्री गुलजार लाल नंदा द्वारा पंजाब पुनर्गठन बिल संसद में पेश किया जावा है। तो मार्च 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी देवीलाल जी मुलाकात फतेह सिंह द्वारा हुआ है। तो 23 अप्रैल 1966 को तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर वह पंजाब की सीमा का निर्धारण करने हेतु सीमा आयोग या बॉर्डर कमीशन सीमा आयोग का जो है गठन किया जावा है। इसमें 3 सदस्य हुए हैं, कौन कौन? जेसी शाह, एस दत्त और एम फिलिप। ठीक है, जेसी शाह आयोग, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जेसी शाह आयोग, जो कि अध्यक्ष थे। ये बात करा पे 31 मई 1966 को सीमा आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई। चंडीगढ़ को हरियाणा के में मिलाए जाने के खिलाफ वोट किसका था भाई? एस दत्त का था। 12 जून, बाकी 2 तो सहमत थे कि चंडीगढ़ को हरियाणा ने दे दो, लेकिन जो एस दत्त था इन्होंने वोटिंग जो है चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने के लिए करी थी। तो इसलिए जो चंडीगढ़ है वो दोनों की जो है साझी राजधानी बन गई। तो 12 जून 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रेडियो पर आकर हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की घोषणा कर दी। 7 सितंबर 1966 को पंजाब, क्योंकि अब तो जो है प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो इसका मतलब अलग तो होएगा। तो 7 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन बिल जो है संसद में क्या हो गया? पास हो गया भाई। ठीक है, यदि बात करें 18 सितंबर की, तो 18 सितंबर 1966 को देश के तत्कालीन जो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा पंजाब पुनर्गठन बिल पर अंतिम हस्ताक्षर किए गए और पंजाब पुनर्गठन बिल पास हुआ। और 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत 1966 के तहत पूर्वी पंजाब से अलग होकर हरियाणा 17वां राज्य बन गया भाई। ठीक है, तो यदि बात करा उस समय जो कौन कौन के पद पर बैठे थे, तो सारे जो है ये आपने डिस्कस करने हैं, पूरे क्वेश्चन बना कर हैं, तो ये जरूर पढ़ लियो भाई सारे। 17वां राज्य बना था, 18वां संविधान संशोधन के तहत बना था। उस समय जो अपने प्रधानमंत्री थे वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। गृह मंत्री श्री गुलजार लाल नंदा जी। लोकसभा कौन सी थी? वह तीसरी लोकसभा थी। निर्वाचन आयोग कल्याण सुंदरम। देखो भाई, सदन अंक कितने थे? 3। सदन कितने थे? 2। ठीक है, यदि बात करें CAG के अध्यक्ष कौन थे? एस रंगनाथन। और महान्यायवादी कौन थे? CK दफ्तरी। ठीक है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कल्याण सुंदरम। यदि बात करें राष्ट्रपति की सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे? अपने उस समय राष्ट्रपति थे। राज्यसभा के उच्च सदन के यानी उपराष्ट्रपति कौन थे? अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन। लोकसभा के या नियमन सदन के, लोकसभा ने क्या बोला? नियमन सदन। और राज्यसभा ने क्या बोला? उच्च सदन। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें, स्पीकर की बात करें तो कौन थे भाई? सरदार हुकम सिंह। ठीक है, यदि देखो एक 3 तरह में याद कराऊंगा, अपने एक नाम याद करना है, सरला। सरला नाम याद करो, सरला। ठीक है, सरला मतलब संसद कौन सा हुआ? 79 में। ठीक है, और युवा राय मतलब राज्यसभा 80 में, ला 81 में। ठीक है, तो ये हो गए नहीं सारे, ये अनुच्छेद हो गए इनका रिलेटेड। ठीक है, चलो भाई, यदि बात करें उपसभापति कौन थे? डॉक्टर वायलेट अलुवा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्ण मूर्ति राव। ठीक है, और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष
कौन कौन थे भाई? PV राजमन्नार मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के KS राव और हाई कोर्ट के मेहर सिंह। ठीक है भाई। प्रथम गवर्नर कौन बने? चौधरी धर्मवीर सिंह, जो पंजाब के राज्यपाल भी थे। लेकिन जब हरियाणा अलग हो गया तो अपने चौधरी धर्मवीर सिंह क्या बनेंगे? अपने राज्यपाल बनेंगे। और मुख्यमंत्री कौन बने थे? अपने भगवत दयाल शर्मा जी। ठीक है भाई। और विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? श्रीमती सन्नो देवी। प्रथम महिला भैया भारत की भी और हरियाणा की भी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी। 1 नवंबर 1966 से लेकर 5 दिसंबर 1966 तक बनी रही थी। विधानसभा कितनी थी भाई अपनी? उस समय 54 यानी 54 थी और आरक्षित थी 10। गठन के समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर उस समय मुख्यमंत्री थे पंजाब के। ठीक है। ये पढ़ेंगे फिर राज्य की राज्य व्यवस्था। तो ये पढ़ लियो। ठीक है। मेन तो जो है आपने पता है, विधायिका या व्यवस्थापिका बोलना, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। जैसे कि विधायिका या फिर व्यवस्थापिका ने 2 सदन हो गए, अंक 3 हो गए, सदन कितने हो गए? 2। जो इसमें राज्यपाल विधान परिषद में उच्च सदन और विधानसभा, वे अपने तो विधान परिषद है ही कौन? हरियाणा तो विधान सभा है। ठीक है। हरियाणा की विधायिका के जो हरियाणा की विधायिका के भाई अंक कितने हैं? 2 हैं। सदन कितना? 1 है। एक सदन नामक विधानसभा है। ठीक है। क्योंकि अपना विधान परिषद तो है ही कौन? ठीक है। जब बात का गवर्नर या फिर राज्यपाल की केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बीच की कड़ी है कौन? अपना गवर्नर। अनुच्छेद किस में आयु? 52 में देश की राज्यों का उल्लेख मिला है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। इंपॉर्टेंट है भाई अनुच्छेद सारे ही। ठीक है। तो 7वें संविधान संशोधन के 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल उसका है। ठीक है। तो ये भी बात आपने पढ़नी है। कब हुआ था संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था ये। ठीक है। अनुच्छेद 153 में भाग 6 है। इसके अनुसार जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख व राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल होगा। यह बात कड़ा मिला है 153 में मिला है, भाग नंबर 6। ठीक है। यदि बात कर राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है भाई? ये आज के अनुसार है 3.5 लाख रुपए। ठीक है। 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि तय दिया जावा। किसता मिला है? संचित निधि तय। और मैं तेन बताओगे संचित निधि का अनुच्छेद कौन सी में? संचित निधि। ठीक है। यदि बात करें आपके अनुच्छेद 154 की, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के निहित होती है। 155 की बात करें, राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जावे है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यानी राष्ट्रपति जितना चाहे उसकी रख सके हैं। अनुच्छेद 156B के तहत राज्यपाल का त्यागपत्र किसको कौन देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। राज्यपाल का त्यागपत्र राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने की क्या है? योग्यता। किसी भी प्रदेश का व्यक्ति राज्यपाल यदि बात करें पे उस प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब यह है उसकी योग्यता। किसी भी व्यक्ति को यदि उसमें यही योग्यता है तो आपने राज्यपाल नियुक्त कर सका। न्यूनतम उम्र 35। किसी लाभ के पद पर यानी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हूँ और भारत का नागरिक हो। ठीक है। बस यह है इसकी योग्यता। अनुच्छेद 159 में यदि अनुच्छेद 159 की बात करें, किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उस राज्य का कौन दिला होगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। यदि बात करें अनुच्छेद 161 में, राज्यपाल द्वारा राज्य के व्यक्ति का दंड माफ़ करने का भी 161 में जिक्र हुआ प्रावधान। फांसी की सज़ा को छोड़कर, फांसी की सज़ा नहीं जो है तो उसका अधिकार किस पर हुआ? राष्ट्रपति पर हुआ है फांसी की सज़ा का। अनुच्छेद 164 की बात करें, राज्यपाल द्वारा बहुमत दल नेता या फिर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है। यानी कि किसको नियुक्त करेगा? मुख्यमंत्री को ही कौन राज्यपाल नियुक्त करेगा। यानी जो आपने जैसे कि बीजेपी की सीट आ गई 48 तो यानी वो बहुमत में आ गए बीजेपी वाले। ठीक है। तो उसका जो मुख्यमंत्री है छांटा तो गए बीजेपी वाले या फिर जो विधायक जीतते हैं 48-49 जितने भी हैं तो छांटा तो गए भाई हमारा इस बंदा ने बनाया। तो लेकिन उसकी शपथ कौन दिला होगा? राज्यपाल दिला होगा। नियुक्ति कौन कराएगा? राज्यपाल करेगा उसकी। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यपाल प्लस में विधानसभा, विधानमंडल केवल राज्यपाल प्लस में विधानसभा के मिल क्या बना हुआ है? विधानमंडल। अनुच्छेद 199 की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष के सामने राज्य की विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से अलग लाया जाता है।
ठीक है। अनुच्छेद 356 में क्या हुआ है, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्य का शासन राज्यपाल के पास। राज्य का राज्यपाल किसी दूसरे राज्य की मतलब हरियाणा का कोई बंदा है वो हरियाणा में राज्यपाल नहीं बन सकता, ठीक है। राज्यपाल का पद संविधान में कभी समाप्त नहीं हो सकता, वह ना ही इसको लेकर संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष व सदस्य, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, यानी कि जितने भी हैं सारे राज्यपाल द्वारा ही नियुक्ति करे जावे हैं, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलावा, राज्यपाल। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र कौन लेवा, राज्यपाल, ठीक है। यानी कि कोई मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसका देगा, वो राज्यपाल देगा। यदि वो शपथ दिलानी है तो कौन दिलाएगा, उसका राज्यपाल दिलाएगा शपथ भी, ठीक है। जिलाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हुआ। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाएं, यानी कि किसके साइन लगेंगे, कुछ भी काम करना हो राज्य का तो किसके द्वारा किया जाएगा, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई, यदि बात करें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, हरियाणा के राज्यपाल, ठीक है। तो हरियाणा के राज्यपाल। यदि बात करें हरियाणा की अब तक 18 व्यक्तियों को गवर्नर राज्यपाल जो है नियुक्त करे गए। पहला कौन है, धर्मवीर सिंह जी है, हरियाणा के प्रथम गवर्नर, या फिर संबंध किसका भी जरूरत है, ठीक है। जो है पुराना डाटा है, करंट आप जो है बाद में कर लेंगे, अभी जो पुराना है वो पढ़ लिया। यदि बात करें पे कार्यकाल इनका, बस ये इंपॉर्टेंट है जो से कराऊंगा, बस वो इंपॉर्टेंट वो पढ़ लिया, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। तो 1 नवंबर 1966 तक लेकर 14 सितंबर 1967 तक जो है ये जो है राज्यपाल रहे हैं। बिजनौर यूपी से संबंध है इनका, लगभग 10 महीने का कार्यकाल रहा है इनका। और पहले अपने जो पूछेंगे कौन थे भाई, पहले अपने गवर्नर या फिर राज्यपाल तो धर्मवीर सिंह जी थे, ठीक है। प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव रहा है। ट्रेल पास या फिर दर्रा यूके को पार करने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही है भाई धर्मवीर सिंह जी, ठीक है भाई। तो दूसरा है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, हरियाणा के दूसरे गवर्नर। संबंध कहाँ था, पश्चिम बंगाल में। संबंध कहाँ था, पश्चिम बंगाल का संबंध है। कार्यकाल 15 सितंबर 1967 से लेकर 1976 तक। यदि बात करें पे सबसे लंबे कार्यकाल वाले गवर्नर रहे हैं हरियाणा के ऐसे गवर्नर हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। 1929 में सिविल सेवा परीक्षा भी इन्होंने पास करी थी। भारत व अमेरिकी के संबंधों को लेकर इंडिया स्पीक टू अमेरिका पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। जनसंपर्क विभाग हरियाणा द्वारा BN चक्रवर्ती के भाषणों को राज्यपाल भाषण शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है। अंतिम इच्छा के यूके के ब्रह्म सरोवर में अस्थाई जो मेरी जो अस्थियाँ वो डबाई जाएं, इनकी लास्ट जो आखिरी इच्छा थी। श्रीलंका नीदरलैंड के उच्चायुक्त नियुक्त किए उचाना जो करनाल में पढ़ाई उचाना, जींद वाला उचाना नहीं है, जो बांगर का गढ़ है, बांगर की राजधानी उचाना में इनके नाम पर चक्रवर्ती झील व भिवानी नहर के नाम पर इन्हीं के नाम पर जो है उसका नाम रखा गया। हरियाणा के प्रथम जो राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लग गया था भाई, ठीक है। तो किसका शासनकाल में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो BN चक्रवर्ती जी के शासनकाल में। आगे है रणजीत सिंह नरूला। तो भाई ये PDF है, ये आप पढ़ लियो, ठीक है सारी। तो मैं PDF आप तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी, तो ये दे दूँगा, ठीक है। आगे रहे हैं भाई अपने जो रणजीत सिंह दयाल जी, ये क्या हैं, हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जो दूसरे, हाँ ये अपने ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे राज्य में जाकर जो अपने क्या बने हैं राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि रणजीत सिंह दयाल जी कुरुक्षेत्र जन्म हो गया इनका। 88 से 90 तक पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं। 1990 में अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल रहे हैं। चंद्रावती है डालाबास से गाँव, इंपॉर्टेंट है भाई चंद्रावती तो, ठीक है, या जिसकी जरूर पढ़ लियो चंद्रावती तो क्वेश्चन बना इसके तरह। डालाबास जो कि चरखी दादरी में पड़ा है, तो उर्दू संबंध है। जो शिक्षा है वकालत की शिक्षा करी है। समस्त पंजाब में प्रथम महिला वकील रही हैं। 1954 में लेकर पेप्सू विधानसभा में बारडा से MLA भी रही है। हरियाणा से प्रथम महिला MLA है ये। और 1977 में हरियाणा से प्रथम महिला लोकसभा सांसद भी रही हैं। भिवानी लोकसभा सीट पर जनता पार्टी की टिकट था या जो है सीट इन्होंने निकाली थी। 1982 में हरियाणा की विधानसभा में विपक्ष की नेता भी चुनी गई थी 1982 में। और 1990 में पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रही हैं। हरियाणा के जो प्रथम व एकमात्र महिला जो किसी केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल नियुक्त की गई, ठीक है। तो वो कौन थे, चंद्रावती, और बुआ के नाम था, प्रसिद्ध थे, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा जी बेरी गाँव झज्जर तक बिलोंग कर रहे हैं। वर्ष 1980 तक उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं भाई, ठीक है। 80-84 में मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं इन्होंने। जो है अपनी पत्नी के नाम पर भोपाल में
सावित्री कुंज का एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री राज्यपाल भी बने हैं। ठीक है, और निर्माण भी इन्होंने सावित्री कुंज का निर्माण करा है भोपाल में। सुल्तान सिंह, प्रोफेसर गणेश लाल, ये सारे जो है आपने पढ़ने हैं भाई। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ लियो सारे। तो आगे है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कद लग गया, 3 बार लग गया था, तो यूँ जरूर पढ़ लियो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत प्रथम जो राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को 21 मई 1968 में अवधि 6 महीने सबसे लंबे समय तक राष्ट्र शासन लग गया है। और उस समय मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह हुए हैं, राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हुए हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम राष्ट्रीय शासन के समाप्त होने के बाद जो है चुनाव के बाद बने मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल लेखा जी जो है इन जो है मुख्यमंत्री अपने हरियाणा के बने। दूसरा कद लग गया था 30 अप्रैल से लेकर 1977 और 20 जून 1977 तक लग गया था। सबसे कम समय का राष्ट्रीय शासन था यूँ। मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता थे, राष्ट्रपति कौन थे? बी डी जत्ती जो कि कार्यवाहक थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, राज्यपाल जयसुखलाल आदि। दूसरे राष्ट्रीय शासन के समाप्त होने पर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने? चौधरी देवीलाल सिहाग। ठीक है, तीसरा जो राष्ट्रीय शासन लग गया 6 अप्रैल तक लेकर 1991 तक लेकर 21 जुलाई 1991 तक लग गया था। अवधि 108 दिन की थी। मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे और राष्ट्रपति आर वेंकटरमन थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चंद्रशेखर जी थे और राज्यपाल धनिकलाल मंडल थे। तीसरे राष्ट्रीय शासन के समाप्त होने के बाद सीएम बने थे चौधरी भजन लाल जी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट है भाई राज्य की राज्य व्यवस्था, विधानसभा के बारे में पढ़ाएंगे। विधानसभा का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 117 में है। तहत प्रत्येक राज्य की क्या होगी? राज्य विधानसभा होगी। विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हुए हैं? 500 हैं और न्यूनतम कितने हैं? 60। ठीक है, कुछ अपवाद में जैसे गोवा है, गोवा में मिजोरम, सिक्किम, पांडिचेरी में 30 से हैं, तो इनकी सीटों की संख्या कितनी है? 60 तक कम है। ठीक है, विधानसभा नियमन सदन, अस्थायी सदन, जनता का प्रिय सदन, प्रथम सदन भी के आप इसने कहा विधानसभा ने। हरियाणा की विधानसभा को अगस्त हाउस नाम से भी जानते हैं। अगस्त हाउस के नाम तक किसने जाना पे? हरियाणा की विधानसभा ने। ठीक है, भवन कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। गठन से पहला हरियाणा विधानसभा पंजाब विधानसभा परिषद का सदन हुआ करता। ठीक है, विधानसभा जो भवन है उसका वास्तुकार कौन है? ली कॉर्बूजियर, जो कि फ्रांसीसी रहे हैं। हरियाणा विधानसभा भवन का मुख्य जो है सेरेमोनियल गेट फ्रांस सरकार द्वारा गिफ्ट किया गया है। तो भवन का दक्षिण पूर्वी हिस्से की आकृति या पिरामिड के आकार जैसे हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम सदस्य कितनी है? 90 है। और भवन का दक्षिणतम पूर्वी हिस्से की आकृति किसी है पिरामिड के आकार जैसी है। ठीक है, विधानसभा में सदस्य संख्या को लेकर अब तक 3 बार जो परिसीमन आ गया है। प्रथम परिसीमन आया था 66 में, सदस्य संख्या 54 थी। 3 बार चेंज हुए हैं। तो 44 जिसमें सामान्य सीट थी और 10 क्या थी? आरक्षित। दूसरा परिसीमन आया था 67 में, यानी 1 साल बाद दिया गया था। 81 सीट हो गई थी, जिसमें 66 तो थी सामान्य और 15 हो गई थी आरक्षित। ठीक है, अब तीसरा परिसीमन आया था 77 में, 10 साल बाद, पहला 1 साल बाद फिर 10 साल बाद। ठीक है, तो उसमें सीट हो गई थी टोटल 90 में तो 73 तो सामान्य और 17 क्या हो गई थी? आरक्षित हो गई थी। चौथे परिसीमन 2026 यानी अब जो है चल रही है बात, तो इसमें 126 सीट हो जाएंगी, जिसमें तो 25 क्या हो जाएंगी? आरक्षित, यानी 101 हो जाएंगी सामान्य सीट। ठीक है भाई, तो वर्तमान में जो आरक्षित सीटें कितनी है? 17 है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी हैं। कालांवाली जो कि सिरसा में है, दूसरी है रतिया जो कि फतेहाबाद में है, और सबसे जो बढ़िया आरक्षित सीट है विधानसभा सीट है वह कौन सी है? रतिया है। ठीक है, उकलाना हिसार में, भवानी खेड़ा भिवानी में, बावल रेवाड़ी में, ओंडल पलवल में, ये सारी मैं कौन सी बताऊँ जो सी आपकी आरक्षित सीट हैं। जज्जरे मतलब जज्जर की जो जज्जर का नाम में था जो सीट है वह क्या है? आरक्षित है। गुरुग्राम की पटौदी, कलानौर जो है रोहतक। ठीक है, और क्या? खरखोदा सोनीपत, सबसे छोटी सीट है कुर्सी खरखोदा। इसराना पानीपत में, नीलोखेड़ी करनाल में, संडोरा यमुनानगर में, मुलाना अम्बाड़ा में और शाहबाद कुरुक्षेत्र में, नरवाना क्या की जिंदगी और एक गुला रही कैथल की भाई। ठीक है, कैथल की वैसी गुला और इसकी नरवाना की जो है जींद, मतलब जींद की कंशी होगी नरवाना। तो 5 जिले जिनमें आरक्षित सीट कोनी भाई वो कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़ में कोनी, चरखी दादरी में कोनी, नूह में कोनी, फरीदाबाद में कोनी और पंचकुला में कोनी। ठीक है, ये 5 जिले से हैं जिसमें क्या है? आरक्षित सीट नहीं है। 1 मिनट भाई। ठीक है, और एक छठा जिला और जोड़ लियो इसमें, हाँसी में भी मतलब शायद, क्योंकि कुलाना तो हिसार में आ गया। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों द्वारा वाला जिला कौन सा भाई? हिसार है, जिसमें कुल सीट कितनी है? 7 है।
लेकिन ईब तो कम में पाऊंगी इसमें। सोनीपत है दूसरे नंबर पर, सोनीपत है 6 हैं, ठीक है। सबसे कम सीट पंचकुला में है 2 और चरखी दादरी में है 2, ठीक है। सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? क्षेत्र वाला शब्द है लोहारू, ठीक है। और जनसंख्या शब्द है ग्रामीण में बादशाहपुर गुरुग्राम की और शहरी में फरीदाबाद, ठीक है। सबसे छोटी विधानसभा सीट है क्षेत्रफल में बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद में है। यदि ग्रामीण की जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण में नारनौल और शहरी में पंचकुला, सबसे छोटी सीट, ठीक है। यदि बात करें लोकसभा के क्षेत्र में कि जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा आरक्षित विधानसभा सीट आती हैं, और सिरसा लोकसभा क्षेत्र, कालांवाली, रतिया, फतेहाबाद, नरवाना, ये सारे के हैं आरक्षित सीट हैं। और कौन सी आया? सिरसा विधानसभा सीट आया सॉरी लोकसभा सीट है सिरसा की, जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा की कौन सी आरक्षित सीट आम है? कालांवाली आएगी, रतिया फतेहाबाद वाली आएगी, नरवाना वाली आएगी। अब नरवाना तो कौन विधायक है? कृष्ण बेदी जी। ऐसा जिला जिसके नाम पर आरक्षित सीट जज्जर है, ठीक है। ऐसा जिला जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है तो वो है कुरुक्षेत्र, यानी और जिला की है जो जैसे कैथल की कैथल भी विधानसभा सीट है, ठीक है। पानीपत की पानीपत भी है, करनाल की करनाल भी है, लेकिन कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसकी जो सीट है कुरुक्षेत्र नाम पर है ही नहीं, ठीक है। यदि बात करें विधानसभा के सदस्य जो MLA सदस्य विधायक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। विधानसभा कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। राज्यपाल द्वारा सब समय से पहले इसके भंग किया जा सका है विधानसभा को। यदि बात करा विधानसभा व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति व शपथ कौन करावा है? राज्यपाल करावा है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करावा? राज्यपाल द्वारा हुआ है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान विधि था हुआ है। विधानसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को। विधानसभा का अधिवेशन वर्ष में अधिकतम कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, ठीक है। वो 3 बार कौन कौन से? बजट स्तर हो गया, मानसून स्तर हो गया और शीत स्तर हो गया, ठीक है। ये 3 जो है स्तर हुए हैं, फिर 3 अधिवेशन हुए हैं। विधानसभा का वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन बुलाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। दोनों अधिवेशन में 6 माह से अधिकतम का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बजट स्तर में लिया गया तो अगर जो मानसून स्तर हुआ इनके बीच 6 महीने का टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कम टाइम होना चाहिए। गठन से लेकर अब तक 15 विधानसभा का गठन जो है हो गया है, ठीक है। 15 विधानसभा जो है गठित हो ली। जो प्रथम विधानसभा थी जो 1 नवंबर 1966 से लेकर 28 फरवरी 1967 तक प्रथम जो बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 में। स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष कौन? सन्नो देवी जो जगाधरी था MLA थी। सबसे छोटी अवधि वाली विधानसभा है और सदस्य संख्या कितनी थी? 54, जिसमें 10 क्या थी? आरक्षित थी। हरियाणा गठन के समय वह न चुनाव होने के कारण जो है गैर निर्वाचित जो है इसमें सदस्य थे, ठीक है। तो दूसरी विधानसभा हुई हरियाणा में। प्रथम जो निर्वाचित ये सारे निर्वाचित होकर आए थे या चुनकर आए थे जनता द्वारा, तो गैर कांग्रेसी विधानसभा थी या दूसरी विधानसभा। राव वीरेंद्र स्पीकर थे और श्रीचंद मनफुल जो है। और प्रथम जो बैठक है 17 मार्च 1967 को प्रथम बैठक हुई थी। 2 मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह जो है इसमें थे। सदस्य संख्या कितनी थी? 81 थी। जो 15 जो आरक्षित सीट थी। और हरियाणा में प्रथम राष्ट्रीय शासन 20 समय लग गया था, जिस समय अपने जो राज्यपाल हुआ करते BN चक्रवर्ती, ठीक है, राज्यपाल। तो ये आप विधानसभा सारी पढ़ लियो भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख रखी मैंने सारे, तो विधानसभा जुड़े ये तथ्य पढ़ लियो, ठीक है। आगे जो मुख्यमंत्री है तो ये आपने कंप्लीट PDF दे दूँगा, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप ये सारे जो है तो आप तो पढ़े तो होंगे तो जरूर पढ़ लियो सारे, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं सारे मुख्यमंत्री पढ़ लियो और इम्पोर्टेंट है सब कुछ। और या PDF आप तो दूँ तो यार कंप्लीट PDF पढ़ लियो, ठीक है। अब कौन है? नायब सिंह सैनी है। 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर माजरा गांव जो कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट गांव है थोड़ा जन्म हुआ था। प्रथम बार जो करनाल विधायक रहे हैं, वर्तमान में लाडवा विधायक हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे थे। सुषमा स्वराज होगी, ठीक है। आगे अरविंद केजरीवाल होगी। और अब जो तीसरी पढ़नी पड़ेगी अपना रेखा गुप्ता, जिसका संबंध कड़ा जो लाना तय है जींद, ठीक है भाई। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री पढ़ लियो। ये सारे जो PDF मैं आपको दे दूँगा। ये मंत्री परिषद आ गया हरियाणा का, ठीक है भाई। तो यो मंत्री परिषद आप पढ़ लियो, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपने और तक वीडियो ठीक लगी होगी और पढ़ भी ली होगी जहाँ तक पढ़ाई है भाई, ठीक है। तो और तक पढ़ लियो सारे। तो कंप्लीट है या PDF अपनी, तो PDF आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। तो मिलाएंगे अगली वीडियो, तब चलिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।